दर्शकों, मैं हूं आस्था चोपड़ा VOY नेशन से। ये कार्यक्रम युवा की आवाज संस्था द्वारा प्रायोजित है। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी की। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान, पाकिस्तान के भी अंदर तालिबान। जो पाकिस्तान के अंदर तालिबान है उसे हम बोलते हैं तहरीकी तालिबान, और जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है उसको हम तालिबानी बोलते हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान के कई क्षेत्रों में अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा है, जिससे अफगानिस्तान की सरकार कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि कई बार गृह युद्ध में भी अफगानिस्तान के कई सैनिक शहीद हुए। अमेरिका की तालिबान से कोई दुश्मनी नहीं थी। अमेरिका अल-कायदा के खिलाफ था, क्योंकि अल-कायदा का संचालक था उसामा बिन लादेन। अमेरिका अपने हितों के लिए हमेशा अल-कायदा और उसामा बिन लादेन के खिलाफ रहा। अल-कायदा चीफ उसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान में जाके तालिबान चीफ उमर मुल्ला से बेहतर रिश्ते बना लिए। ये बात अमेरिका को नागवार गुजरी। यहाँ तक कि अमेरिका ने अपनी कूटनीतियों के द्वारा मुल्ला उमर को समझाने का प्रयास भी किया कि अपने क्षेत्र में उसामा बिन लादेन को पनाह ना दे, परंतु मुल्ला उमर ने अमेरिका की सलाह को नजरअंदाज कर दिया। मुल्ला उमर का साथ पाके उसामा बिन लादेन का संगठन और मजबूत हो गया, जिससे उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कर दिया। इससे सुपर पावर अमेरिका बौखला गया। अब अमेरिका ने अल-कायदा और तालिबान को खत्म करने का प्रण लिया। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का सारे सहयोग देशों के साथ अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। निश्चित तौर पे अमेरिका तालिबान को तबाह कर देता, परंतु तालिबान को पाकिस्तान में पनाह मिल गई थी। अमेरिका सेनाओं की पाकिस्तान में प्रवेश न मिलने के कारण जो तालिबान पाकिस्तान में पहले से ही मौजूद था वो और मजबूत हो गया, क्योंकि अंदरूनी तौर पर तालिबान को पाकिस्तान का सहयोग प्राप्त था। लेकिन इन 18 वर्षों में अमेरिका के 2500 सैनिक मारे गए। लगभग 10 खरब रुपया अमेरिका ने इस युद्ध में खर्च कर दिया। इसके पश्चात भी अमेरिका अपने सैनिक बिना जीत के वापस बुलाने पर विवश क्यों है? इसके कई कारण हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका को समझ आ गया है कि वह तालिबान से अफगानिस्तान की धरती पर जीत नहीं सकता, और उसका झगड़ा तालिबान से नहीं था, बल्कि उसका असली दुश्मन तो अल-कायदा और उसका संचालक उसामा बिन लादेन का संगठन था, जिसको वो खत्म करने पर प्रतिबद्ध था। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अमेरिका को ये भी समझ आ गया है कि अमेरिका से जो पाकिस्तान को वित्त मदद प्राप्त होती है उसका संपूर्ण लाभ अमेरिका को नहीं मिलता। इसी कारण ट्रंप द्वारा सारी वित्त मदद जो पाकिस्तान को दी थी वह रोक दी गई। रूस द्वारा भी तालिबान को अंदरूनी मदद प्राप्त होती रही, जो कहीं ना कहीं अमेरिका को नुकसान करती है। वर्तमान में अमेरिका की वित्त स्थिति भी पहली जैसी मजबूत नहीं रही। ये कारण देखने योग्य है। अब इन परिस्थितियों में अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के पास शांति वार्ता के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अब कतर में अमेरिका और तालिबान के बीच शांति वार्ता का प्रारूप तैयार हो रहा है, जिनमें कई विकल्पों पर वार्ता हो रही है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने इस साल सितंबर तक अफगानिस्तान के सभी अमेरिकी सेनाओं को वापस बुलाने का ऐलान करते हुए कहा है कि यह सबसे लंबे युद्ध को खत्म करने का वक्त है। उन्होंने कहा, हमारा मकसद यह सुनिश्चित करना है कि अफगानिस्तान आतंकवाद का लॉन्चिंग पैड नहीं होगा, और अमेरिका ने अपना मिशन पूरा किया है। अब यह अमेरिका सैनिकों के घर वापसी का समय है। तो बने रहिए हमारे साथ आगे जानकारी के लिए। मैं हूं आस्था चोपड़ा।